Now dear, best of life and best of luck to all. जाइए थोड़ा फोन ऑफ कर दिया जाए। फोन ऑफ करके दिमाग को ऑन कर देते। पॉकेट में मोबाइल और चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। कुछ नए बच्चे आए हैं क्या? क्या नाम है? पंकज कुमार साहब। पंकज कुमार जी कहाँ का है आपका? गढ़वा जिला। कौन गाँव? दौल के हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात। सवाल बोले आपसे, बैठ जाइए। आपका कहाँ का है दीपक जी? हैं? गढ़वा, खास गढ़वा। आपसे दोनों डोली के निवास है, बहुत अच्छी बात। वेलकम इन प्लान साइंस सेंटर। नाउ डियर, जो आज हम एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया है? 10 तक। जो आप लोग का छूट गया है दोनों डोल वाले का, वो भी आपस में हमसे बात कर लीजिएगा। अच्छा, इसका सारा पीछे का वीडियो है, लेकिन वीडियो से उतना क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन सामने शिक्षक होना चाहिए। तो वो तब है जब हम ना रहें, आप कहीं अपसेंट रहे, कहीं बाहर में रहे। शुरू से बैच बहुत चल रहा है। सुबह 7 बजे भी है, दिन में 3 बजे भी है। उसमें आपको शुरू से है मेकअप करा दूंगा। या तो कृषि में पढ़ना अगर है तो हम संडे या सैटरडे को मेकअप करा दूंगा। ओके, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बता दिया था डियर। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने 3.3 का बताया है आपको, लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट कर सकता है 10 के बाद यदि हम लोग को पढ़ना है तो आइए हम फिर से फॉर्मूला देते हैं। देखेंगे आप आज फिर से आपके दिमागी सॉफ्टवेयर, मेंटल सॉफ्टवेयर हम देने जा रहे हैं। देखिएगा, आज रूल बताते जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आगे का और जब तक रूल आप नहीं जानेंगे, किसी का नियम नहीं जानेंगे, जैसे हमारा देश चलता है संविधान से, हमारे मैथ का संविधान क्या है? फॉर्मूला है। आप संविधान नहीं जानेंगे, हमेशा गलती करेंगे, पुलिस पकड़ के हमेशा आपको ले जाएगी। तो यहाँ रूल नहीं जानेंगे तो हमेशा गलती करेंगे और परीक्षा में नंबर क्या आएगा? जीरो नहीं बन पाएंगे। चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला आप जानते होंगे डियर, मैं लिखवाया हूँ आपको साइन ए प्लस बी का। फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एनी प्रॉब्लम? ये लिखना इसलिए मजबूरी है क्योंकि आगे जो फॉर्मूला हम लोग को बताना है उसका देश यही है, मतलब जड़ यही है। फिर मैं लिखवाऊंगा डियर साइन ए माइनस बी एंड दिस इज योर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एनी प्रॉब्लम? एंड नाउ दिस इज योर कॉस ए प्लस बी, योर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस में उल्टा होता है, इससे साइन में प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस, लेकिन कॉस में प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। एंड कॉस ए माइनस बी योर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू साइन बी। ये चारों से 4 और फॉर्मूला बनता है। चारों फॉर्मूला को मैं लिख दे रहा हूँ और उसमें एक को मैं प्रूव कर दूंगा, बाकी तो 3 आप प्रूव करके लाएंगे। नहीं बनेगा, अगला पूछेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। मेरा काम ही है, क्योंकि मेरा मान सम्मान उसमें है कि आप पढ़ाई में तेज हो। किसी कंपनी का नाम तब होता है जब उस कंपनी का सामान बाजार में अच्छा से दिखता है और सामान मजबूत होता है। तो आप मजबूत बने। देखिएगा, फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट, ये रूल नंबर ए से ही बनता है रूल नंबर बी। कैसे देखेंगे आप? रूल नंबर बी होता है डियर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर मिले आपको होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। कैसे हो जाता है मैं बताऊंगा आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर होता है अगर साइन ए प्लस बी रहे और माइनस साइन ए माइनस बी हो जाए, होता है 2 कॉस ए साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस बी रहे प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाए, होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। और अगर कॉस ए प्लस बी रहे और माइनस कॉस ए माइनस बी हो जाए, होता है -2 साइन ए साइन बी। माइनस में रिजल्ट आता है। अगर प्लस में रिजल्ट लाना है तो
जैसे 4 माइनस, हाँ कम इन, 4 माइनस 8 का मान होता है -4 होता है, लेकिन हमको +4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उलट के घटाना पड़ेगा, यानी 8 माइनस 4 कर देंगे तो यह प्लस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इतना माइनस इतना करने से माइनस में रिजल्ट आता है, तो अगर ये पहले हो जाए ये बाद में हो जाए तो रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। कोई तकलीफ? यानी अगर ये cos a माइनस b कर दें और माइनस cos a प्लस b कर दें तो हमारा रिजल्ट 2 cos a इंटू 2 sin a इंटू sin b आ जाएगा। फॉर्मूला रियल में तो 1 2 3 4 ही हुआ, तो किसका यही है, लेकिन रिजल्ट में 5 फॉर्मूला हुआ है। 5 में मैं कोई 2 प्रूव करूंगा और 3 आपको करना है। आप लोग पसंद करें कौन करेंगे, ऊपर और नीचे? आप करेंगे नीचे, छोटू का बहुत अच्छा पसंद है, चलिए हम ऊपर नीचे ही कर देते हैं, आप नीचे ही करना। नीचे वाला अच्छा लगता है क्या? इजी लगता है, जो भी हो कुछ ना कुछ तो होता है। चले हम लोग तो फर्स्ट प्रूव करते हैं, इंडिया फर्स्ट के चलते हैं हम लोग LHS से, गौर से देखेंगे आप। फर्स्ट का LHS सामने है आपके, क्या है बोलो? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। शांति पूर्वक बैठे रहे आप, ज्ञान की प्राप्ति शांति में ही होती है। पहले सुने हमने कहा गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे और शांति की प्राप्ति हुई। तो पेड़ के नीचे खाली बैठे से नहीं हुआ, पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने अध्ययन किया हुआ। ज्ञान तो किताबों से मिलती है ना जी, तो अनुभव से मिलता है। तो शांति में घर में भी पढ़े आप ना, तो ऐसा नहीं कि उधर टीवी चला दिए, इधर मोबाइल चला दिए, इधर मैसेज भेज रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए कहा गया है कि भोर में पढ़िए, क्योंकि भोर में बाकी लोगों को नींद आती है, लेकिन आप तपस्या करने वाले हैं। यार जब लोग सो जाएं, जब आपको शांति मिले तब आपको पढ़ना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मोबाइल को फेंक दीजिए उधर, साइलेंट में कर दीजिए और आराम से पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हो हाथ पैर धो करके, ये देखिए वहीं बगल में खाना रख लिए, खा रहे पढ़ रहे सब। अगर पढ़ाई तपस्या है उसको तपस्या जैसा कीजिए। अभी तपस्या करने से जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी, नौकरी मिलेगा, अच्छे ज्ञानमान होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आपको समाज में सम्मान सम्मान मिलेगा। नहीं मिलेगा सम्मान, नहीं मिलेगा सम्मान ही मिलेगा। खुश हो रहे हो, समझ रहे हैं? बताओ ठीक करते हैं हम लोग। पहले आप जानते हैं बात, सब दवा दे दी है हम आपको। देखिए यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास? है। अब प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं आपके पास? लिखेंगे नाउ डियर प्लीज कम हियर। साइन ए प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, इसका इतना हुआ, क्या था? प्लस, हम देंगे प्लस। ओके, एंड नाउ डियर प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास ये है डियर। चलिए बहुत बोल लिया आप लोग, जब जानते हैं बोलने आता है डियर। अब बोलिएगा नहीं तो समझिएगा, प्लस माइनस हमेशा कटता है। देखिए यहाँ कॉस ए साइन बी प्लस में है और ये कॉस ए साइन बी किसमें है? तो अभी अगर साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी मिलकर 2 साइन ए कॉस बी नहीं हो जाएगा? सेम चीज है, जैसे एक्स वाई प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस एक्स वाई ट्वाइस एक्स वाई, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, एंड नाउ दिस योर आंसर। हो गया? मालूम है मुझे, बना लेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा हम एक माइनस वाला बता देते हैं, ऊपर और नीचे। नाउ डियर बस, तो इसका नंबर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5। बाकी आप बनाएंगे। फोर्थ देख लेंगे आप, ये क्या है? फोर्थ है LHS आपका cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, यही ना है? एंड इट इज वेल नोन दैट, इट इज वेल नोन दैट, मुझे सबको पता है कि इट इज वेल नोन दैट, यह सबको पता है कि द फॉर्मूला ऑफ cos A प्लस B cos A प्लस B cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B नहीं होता है।
हो जाएगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू ब्रैकेट क्लोज, माइनस है इसलिए ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ cos A माइनस B, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू ब्रैकेट टूटेगा, ये हो जाएगा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B माइनस cos A इंटू cos B प्लस माइनस। देखिए तो ये माइनस और ये प्लस कट गया और दोनों माइनस में हो गया। ये जैसे एक्स वाई प्लस एक्स वाई टू एक्स वाई लिखे थे तो फिर पूछे कि माइनस एक्स वाई क्या होगा, यानी हो जाएगा आपको -2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। मुझे उम्मीद है कि आप फॉर्मूला को समझ गए होंगे। तो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आपको 11th में नहीं आता है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करने क्वेश्चन में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप भविष्य के आप ही शिक्षक हैं, शिक्षक नहीं बने तो कम से कम अपने बेटा बेटी को अपने बगल अगल के तो पढ़ाएंगे ना आप। जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो आपके सभी लोगों के पिताजी यदि साइंस पढ़े होते और घर में ही बैठ के पढ़ाते तो लॉकडाउन का उतना असर नहीं होता क्या। तो कम से कम अब आपके जनरेशन में ऐसा ना हो कि कभी अगर ऐसी समस्या आ जाए तो आपका बेटा जो है कहीं दूसरी जगह ट्यूशन जाए बांध के मास्क। ओके, इसका नोट करें। नाउ देखा आपने कि ये 4 इससे बना 5, इसी से बना 5, अब इससे बनेगा कोई और फॉर्मूला। बात समझ आ रही है? मैंने ओरिजिन में ये है बाबा बाप नाती इसके नाती हो गया ना। आइए देखते हैं सर हम लोग। नाती थोड़ा सा नटखट होता है ना, लगा ही हुआ रहता है उसमें। देखिए इसमें हम लोग अब इसमें जो है मान ले रहे हैं, एक बात देखिएगा गौर से। लेट a प्लस बी को हम लोग c मान ले रहे हैं। क्या मान रहे हैं जी? c। और जहां जहां a माइनस बी है उसको क्या मान रहे हैं? d। जहां जहां उसमें a प्लस बी है उसको c मान ले रहे हैं। इससे एक नया फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, गौर से देखेंगे आप। जहां जहां a प्लस बी है उसको c मान ले रहे हैं, जहां जहां a माइनस बी है उसको d मान ले रहे हैं। इसको दोनों को सोल्व करके अगर ए बी का मान निकालेंगे आप, देखिएगा इधर प्राइवेट में सोल्व कर देते हैं, वहां तो डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे a प्लस बी सी था, a माइनस बी कितना है जी? d है। दोनों को ऐड कर देंगे तो बीबी वाले कट जाएंगे, नहीं कट जाएगा? a अवे 2a इक्वल टू सी प्लस डी, सो a इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई 2, यानी a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। कोई पूछे b का वैल्यू क्या होगा, तो जोड़ने से बी भी कट गया है, घटाने से ए कट जाएगा। यानी एक बार फिर से देख लीजिए हम लोग। a प्लस बी कितना था बोलो? c। a माइनस बी कितना था? b। इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये कट जाएगा। b भी कितना हो जाएगा? इक्वल टू c माइनस डी, सो b इक्वल टू c माइनस डी बाई 2, यानी b इक्वल टू हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। ओके, इसको हम एक्सप्रेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं जी, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। इसी से ये हुआ है क्वेश्चन। अब देखिएगा क्वेश्चन 1 क्या बन गया आपका, ई क्यू लिखो डबल लाइन मारो। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बना, यहाँ है साइन ए प्लस बी है। साइन ए प्लस बी को क्या माने हो? प्लस साइन ए माइनस बी। गौर से देखना नया फॉर्मूला बनने वाला है। साइन ए प्लस बी क्या माने हैं यार? बाबू आपको तकलीफ देगा, आपके पीछे वाले को तो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बस सिग्नल दीजिए मुस्कुरा करना। जैसे मैं देखूं आपको तरफ आप मुस्कुराए ना, समझाएंगे कि मेरा बात आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो फाइल भेज रहे हैं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। तो ये हो जाएगा प्लस साइन a माइनस बी क्या माने हो? b इक्वल टू 2 साइन a का वैल्यू निकाले हैं आप, इंटू कॉस b का वैल्यू निकाले हैं c माइनस b। एंड दिस इज न्यू फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। सेकेंड से चलिए इक्वेशन 2 देखिए क्या नया देता है आपको। साइन ए प्लस बी मतलब साइन माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन बी। छोटू बैठ रहा है?
2 cos A means C plus D by 2 into sin B means C minus D divided by 2. ओके, तीसरा देखिए क्या देता है, cos A plus B, यहाँ देखिए cos A plus B मतलब cos C plus cos D here 2 cos A cos B मतलब 2 cos C plus D by 2 into cos B means C minus D divided by 2. Any problem? No, sir. And last is your equation 4 देखिए क्या देता है आपको, cos C minus cos D equal to minus 2 sin A कितना है 3 by 2 into sin B मतलब sin C minus D by 2. तो ये 4 वहाँ पहले डी हो उसके बाद सी। एक मिनट, हाँ यहाँ cos A plus B माइनस cos A minus B, हम नीचे रखते हैं। नीचे वाला भी देखिए डियर, क्वेश्चन 5 है। अक्सर लड़कों का नजर नीचे वाले पे जाता है डियर, अभी मैं नीचे वाला देख लिया, कोई तकलीफ डियर। ओके गार्जियन, ये 4 से बना 4 और फिर उससे बना 4 और इस सब को लेकर हम लोग हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए तैयार। 2 और फॉर्मूला है जो मैं लिख देता हूँ, ये 4 याद रखेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ये 4 याद रखेंगे कभी नहीं भूलेंगे और ये 4 याद रखेंगे कभी नहीं भूलेंगे। ये फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन फॉर्मूला का इसे बंदूक बनाते हुए हम नहीं देखे बंदूक का इस्तेमाल किए, पेन बनाते हुए नहीं देखे कि पेन का इस्तेमाल किए, कॉपी बनते हुए नहीं देखे कि कॉपी का इस्तेमाल किए। ऐसे बहुत सामान का अपने लाइफ में इस्तेमाल करेंगे आप जिसको बनते हुए आपने नहीं देखा। गलत बोल रहे नेक्स्ट फॉर्मूला पिंटू जी बड़ी मजेदार है, कुछ और फॉर्मूला है डियर, ठीक है। फॉर्मूला होता है देखिएगा एक और, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे पढ़े ना यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है डियर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको नोट डाउन करें और इतने वीपेंस को लेकर मतलब इतना औजार को लेकर हम लोग युद्ध के क्षेत्र में चलेंगे, देखिएगा कैसे दुश्मन मारा जाता है। ओके नाउ डियर, आपने देखा सारे रूल्स मैंने दे दिए आपको, अब देखिएगा कैसे उन सभी औजारों को लेकर जब मैं युद्ध के मैदान में आ रहा हूँ कैसे वो काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक मैं बता दिया हूँ। एलएचएस देखें क्या है, एलएचएस जो cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, आगे माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अभी आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं है क्योंकि अभी मैंने तुरंत बताया आपको, लेकिन मैं लिख रहा हूं। ये रूल आप लिखेंगे नहीं, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये इनके भी है, मन की बात, ये मन, क्योंकि मेरे मन में क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन तो आपके घर पे रहेगा नहीं, इसलिए मैं अपने मन को इसमें डाल रहा हूँ ताकि आप देखें कि मैं मन में अभी क्या सोच रहा हूँ। एक फॉर्मूला मैंने बताया अभी, आप पीछे कॉपी पलट कर देखें, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी। देखिए क्या होता है, देखिए बोलिए, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, नहीं गलत बोल रहे हैं, माइनस 2 साइन ए साइन बी। ओके, आप बोलोगे सर ऐसे सुविचारों का होता है आपके दिमाग में कैसे हुआ, कैसे आपने जाना कि यही फॉर्मूला लगेगा इसमें? आज के बाद आप भी जान जाएंगे, सोचने सीखिए, बस सोच बदल दो, अपना सब चीज बदल जाएगी। सोच को आपको बदलना है। देखिएगा cos, यहां भी cos, जो दोनों यहां प्लस में है यहां वही दोनों माइनस में है। जैसे यहां a प्लस भी है, यहां a माइनस भी है। देखिए एक यहां दोनों जो प्लस में है वही दोनों क्या है तो बढ़िया से देखना, जो दोनों यहाँ प्लस में है वही दोनों यहाँ माइनस में है। यहाँ जो दोनों प्लस में है वही दोनों यहाँ माइनस में है, अब बीच में यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है, और यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, cos cos है। अब पकड़ना आपको ये है कि a की जगह पर क्या है और b की जगह पर क्या है। cos A प्लस बी, cos A प्लस बी, a की जगह पर क्या है प्लस बी,
a minus b की जगह पर x. Now your formula is your minus 2 sin a to sin b. Any problem? No, sir. And now dear, minus 2 sin a means 3 pi by 4 into sin b means any problem? No, sir. अब प्रॉब्लम में डालेगा 3 pi by 4. कोई प्रॉब्लम नहीं डालेगा, सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं डियर. sin 3 pi by 4 is your pi minus pi by 4. देखो ऐसे हम लोग ऐसे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 pi माइनस पाई बराबर 3 pi by 4. एनी प्रॉब्लम? 3 by 4 को मैंने इतना लिख दिया, साइन एक्स को जो करते हैं लिखा. अब कोई लड़का हमको बता दीजिए, कोई भी स्टूडेंट, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन पाई में और 2 पाई में तो चेंज नहीं होता है. आगे और पीछे एक्स एक्सिस पर जो भी रखते हैं वहां ऊपर नीचे चेंज होता है. ऊपर तो या तो पाई बाई 2 होता है या 3 pi by 2 होता है. तो साइन पाई माइनस थीटा है जो साइन थीटा. एंड नाउ डियर माइनस 2 साइन पाई माइनस थीटा. साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा मीन्स साइन पाई बाई 4 इंटू माइनस 2 एंड साइन पाई बाई 4 मीन्स साइन 45 डिग्री. और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू साइन एक्स. √2 से 2 क्या बार में कटेगा? √2 बार में कटेगा. 2 मतलब √2 इंटू √2 तो जाएगा माइनस √2 इंटू साइन एक्स. आपने देखा यदि आपके पास फॉर्मूला रहेगा तो कोई समस्या आपको नहीं होगी. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे. आप इधर बना रहे हैं? दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? बताओ डियर. देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कैसा होता है. 12 अभी एक फॉर्मूला मैंने दिया, गौर से देखें आप. मैंने दिया अभी आपको कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. दिया जी? दिया जी? आप क्वेश्चन नंबर 12 बोले हमसे थोड़ा होकर एलएचएस. एलएचएस बोलो. साइन स्क्वायर 6x माइनस बराबर एलएचएस है दिया. तो इक्वल जो होगा वो आपको करने की जरूरत नहीं, गाड़ी वहीं रुकेगी. आपको आरएचएस बताने की जरूरत नहीं है. देखो सबसे पहले मैं क्या बताया, क्वेश्चन कोई भी मिले तो ये सोचने में समय बर्बाद नहीं कीजिए कि ये हमसे नहीं बनेगा. अच्छा बैठ मत जाइए इसे. ये सोचने में समय लगाइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं. जैसे दुश्मन आपके सामने आएगा, मान लो जैसे कुत्ता आ रहा है तो उसे बंदूक नहीं चलाओगे. आप सोच रहे हो डेरा भी चला लेंगे या दूर दूर भी चला लेंगे तो दूर चला जाएगा वो. लेकिन शेर आ रहा है तो बंदूक चलाने पड़ेगा. तो आपने सोचा, अब वहां छिपकली दिखाई दे रही है तो कैसे भागेगा? डंडा ठोक देगा तो भाग जाएगा. तो आपको दुश्मन को देख, दुश्मन नहीं बोलेगा कि हम पर क्या चलाओ, वो ये कहेगा कि हमसे इससे मारो. वो आपको अपना दिमाग लगाना कि हम क्या करें. तो यार देखने से लग रहा है डियर कि दोनों साइन स्क्वायर है, बीच में माइनस है. दर्द के पहले ही दे दिए दवाई ताकि सवाल बनाते समय नहीं दुखाई. समझा भाई? नाउ डियर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ए की जगह पर 6x है, बी की जगह पर 4x. तकलीफ हो रही है. नाउ डियर साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी मतलब 6x प्लस 4x इंटू साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 6x माइनस 4x. एनी प्रॉब्लम? नाउ 6 और 4 10 होता है. नहीं होता है क्या? कितना बार हुआ है? 6 माइनस 4 बराबर 2. एंड नाउ साइन 2x. और नाउ इस RHS कैसा लगा? SMS कीजिएगा 7488086785. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में. किसी मूड के साथ मन लगाकर आप पढ़ते रहेंगे. आप जब सवाल बनाते हैं तो आप सवाल नहीं बनाते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं.